कर्जा मुक्त तब होता है जब व्यक्ति की दुकान, व्यापार, व्यवसाय जिस जगह पर जिस काम के लिए जाए वो काम फतेह हो जाए, वो काम सफल हो। आपके घर में यदि गोबर का कंडा जलाकर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव भक्तों। तो भक्तों, यहाँ पर पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो उपाय बताए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पर उपाय ऐसे हैं कि आप जिस भी काम के लिए जाएंगे आपका वो काम सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। आप चाहे नौकरी के लिए जा रहे हैं, आप चाहे व्यापार के लिए जा रहे हैं, आप चाहे किसी नया काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, या आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, अगर आप ये उपाय करके जाते हैं तो आपका वो काम सिद्ध हो जाएगा। ये बड़ा ही आसान सा उपाय है जिसे कोई भी अपने घर में कर सकता है। जी हाँ, जिसे कोई भी अपने घर में कर सकता है। दोनों तरीके आपको बताए जाएंगे इस उपाय के। आप इसे पिछले जो पहले पुराने किए जाते थे उस तरीके से कैसे कर सकते हैं, और अभी के तरीके से आप इसे मॉडर्न तरीके में जो चल रहे हैं उसे कैसे कर सकते हैं। दोनों तरीके आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बताया गया है कि आपकी जो रसोई घर होती है, रसोई घर जो होता है उसमें जब आपका खाना बने तो उस खाने में से एक टुकड़ा तोड़कर अग्नि में ज़रूर रखें। अग्नि में रखने के बाद आपको वहाँ पे स्वाहा ज़रूर बोलना है। अब ये क्यों रखा जाता है, पहले आप इसे सुन लीजिए। कहते हैं कि अग्नि की 7 जीवाएँ होती हैं, 7 जीव होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। जैसे ही आपने उसमें कोई भी खाना रखा, कोई भी आहुति दी और स्वाहा बोला तो वो 7 अलग अलग जगह चला जाता है। अब सुन लीजिए कि उनकी पहली जीवा क्या होती है। पहली जीवा होती है काली, जो जैसे ही आप वहाँ पे स्वाहा बोलते हैं तो प्रेतों को सबसे पहले जाता है। दूसरी होती है कराली, जो कुंवारी अवस्था में लड़के लड़कियाँ मर जाते हैं वो उन्हें जाता है। तीसरी होती है मनोजवा, ये पितरों को खाना पहुँचाती है। चौथी होती है सुरोहिता, ये वासिकों को खाना देती हैं। और 5वीं होती है ध्रुवरणी, ये देवताओं को खाना पहुंचाती है, यानी कि देवताओं को देती है। और 6ठी होती है स्फुलिंगी, ये घर में किसी भी तरह का रोग हो उसे हर लेती है। 7वीं होती है विश्वरुचि, ये घर से दरिद्रता को दूर भगाती है और लक्ष्मी का प्रवेश घर में कराती है। तो ये चीज़ आपने जान ली कि कौन सी जीवा क्या काम करती है। आपको करना क्या है कि अगर तो आप पुराने तरीके से करना चाहते हैं जो बहुत ही कारागार है, तो गाय का गोबर का कंडा जिसे बोलते हैं, गाय का सूखा हुआ जो गोबर होता है उसकी अग्नि प्रज्वलित करें, उसे जलाएं और उसके अंदर आप 7, 5, 3 या 1 टुकड़ा अपना खाना जो भी आप बनाते हैं शुरुआत में रखें और स्वाहा बोलें। ये एक कारागार और पुराना शिव महापुराण, स्कंद महापुराण और बहुत जगहों पे, अलग अलग जगहों पे बताया गया उपाय है। इससे अलग आज के समय पर बहुत से लोग इस काम को नहीं कर सकते। गाय का गोबर ढूंढना ही शहरी इलाकों में तो बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। कुछ लोग अपने घर में जलाना नहीं चाहते, उसके लिए भी पंडित जी ने एक उपाय बताया है कि गैस का चूल्हा जिसे आप इस्तेमाल करते हैं, जिस पे आप अपना खाना बनाते हैं, मेन मकसद क्या है कि अग्नि में वो जो आपका खाना है वो अग्नि में जाना चाहिए, जो आहुति है वो अग्नि में जाना चाहिए। तो आप अपने गैस के चूल्हे पर भी एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा आहुति दे सकते हैं। आहुति देते समय आपको स्वाहा जरूर बोलना है। आप जब तक आहुति दे के स्वाहा नहीं बोलेंगे तब तक आपकी आहुति और आपका दिया हुआ भोजन जो भी आप अग्नि में दे रहे हैं वो स्वीकार नहीं होगा। तो अगली बार जब भी आप किसी काम के लिए जाएं, किसी काम को शुरू करने के लिए जाएं, आपके ऊपर कर्जा हो गया है, आपके घर में बीमारी का वास है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो ये काम करना शुरू कर दें। ये डेली माताएं बहनें ध्यान रखें कि जब भी रसोई में वो सुबह सुबह खाना बना रहे हैं तो इस उपाय को ज़रूर करें। और अगर हो सकता है तो आप अपने घर पे एक अंगीठी या कुछ इस तरह का ला के रख लें जिसमें आप गोबर का कंडा जला सकें और उसमें गाय के गोबर का कंडा जला सकें, उसमें आप ये आहुति देंगे। तो ये बहुत ही कारगर और पुराना उपाय है, तो इसे आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, कोई ऐसा काम भी नहीं है कि आपको अलग जाके करना है, आप इसे नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये उपाय, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सभी मिलकर एक साथ बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव भक्तों, इस बार 8 मार्च दिन बुधवार को होलिका दहन है और होलिका दहन पर किया गया कोई भी उपाय
आपको 100 गुना और हज़ारों गुना लाभ देता है। जो उपाय आपका कभी भी काम नहीं करता वो उपाय भी आपका होलिका दहन के दिन काम कर जाता है। होलिका दहन पे क्या उपाय किस लिए करने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपके घर में कोई बीमार रहता है उसके लिए उपाय है, किसी की नौकरी नहीं लगती, कोई इच्छा है या कोई भी ऐसी समस्या है जिसे आप दूर करना चाहते हैं, आपके जीवन में कुछ भी दुख भरे हैं आप उन्हें दूर करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो होलिका दहन के दिन आपको कुछ उपाय करने हैं वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है आंवले का, आंवला और जल। तो इसमें आपको 9:15 बजे रात को उपाय ये करना है। क्या उपाय है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक जल का लोटा ले लेना है, जल का लोटा, ठीक है। उसमें अपने घर से ही जल भर लेना है, नल से या टोटी से जहाँ से भी आता है उसमें जल भर लेना है। उसमें आप एक आंवला, मिल सके तो आंवले का फल, नहीं तो आंवले का आप कोई भी हिस्सा, पत्ती हो सकती है, तना हो सकता है, जड़ हो सकती है, छाल हो सकता है और फल हो सकता है। आंवले के कहने का मतलब ये है कि आंवले का कोई भी हिस्सा आप उसमें डाल लीजिए। उसके बाद उस जल को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ में शिव को अर्पित करें। शिव को अर्पित करने से पहले और इस मंत्र को बोलने से पहले उस इंसान का नाम स्मरण करें। और अगर आप खुद अपने आप ही वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं तो अपना नाम जरूर बोलें, साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ये जल शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब आप पूछेंगे 9:15 बजे, 9:15 बजे आपको किसी मंदिर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे जो शिवलिंग रखी है आप इस काम को वहीं पे कर सकते हैं। इसके बाद जब आप वो शिव पर जल अर्पित करेंगे उसमें पड़ा हुआ आंवला या जो भी उसका पार्ट है, जो भी उसका हिस्सा है, अगर वहाँ रहता है वो, तो आपको उसका क्या करना है, रात भर वहीं पड़े रहने देना है और सुबह को उसे उठाकर किसी पेड़ के नीचे रख देना है। सिर्फ इतना काम आपको करना है। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बीमार रहता है उसे जल्द ही बहुत अद्भुत यहाँ पर आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय है, अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई नौकरी नहीं लग रही, आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो सफल हो ही नहीं पा रहा, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको कुछ भी इस तरह की दिक्कत है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक काला कपड़ा, उसमें रखने हैं एक चुटकी काले तिल, काली तिल्ली भी इन्हें बोलते हैं, उसमें रखने हैं एक चुटकी काले तिल, उसमें आपको रखनी है 7 लौंग, साथ ही साथ रखनी है एक चुटकी सरसों, उसके बाद रखनी है 3 सुपारी और इन सभी को एक साथ रखकर उस काले कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली से आपको घर के हर एक व्यक्ति के सिर पर से 7 बार उतारनी है। जैसे आरता उतारते हैं इसी तरह से ये पोटली छुआकर हर इंसान के सर पर से 7 बार ये पोटली उतारनी है। और हो सके तो अगर आप सभी के सर से ये चीज़ नहीं करना चाहते तो जिस इंसान को आप कामयाब बनाना चाहते हैं, जिस इंसान के सर से आप ये कोई भी दिक्कतें उतारना चाहते हैं, कोई इंसान है आपके घर में, पर्टिकुलर एक इंसान है जो कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उस इंसान के सर से इसे 7 बार उतारें, 7 बार घुमाएं सर के ऊपर छुआ कर। तो उसे उसके बाद इस पोटली को आपके घर के आसपास जहाँ भी होलिका दहन हो रहा हो उसमें जाके चुपके से इसे डाल दें। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही जिस इंसान के सर से भी आपने ये छुआ कर डाली है, जो भी इंसान आपके घर में सफल नहीं हो रहा या आपकी कोई मनोकामना है या कोई इच्छा है, तो वो बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो इस बार इन दोनों उपायों को आप करके देखिए, यहाँ पर आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।